गीता में कर्म का महत्व समझाने का मतलब है जीवन में कार्य और उसका प्रभाव को समझाना। भागवत गीता में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें निष्काम कर्म और कर्म योग के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा को कार्य करना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो है दोस्तों, आप लोगों सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वस्थ रहित सेवन निष्काम कर्म हमें सिखाते हैं कि हमें अपना कार्य को स्वस्थ रहित होकर करना चाहिए। इससे हमें समाज और दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं। मानसिक शांति, फल की इच्छा न रखने से मन में तनाव और चिंता नहीं होती है, इससे मानसिक शांति मिलती है। श्रेष्ठ कर्म निष्काम कर्म करने से हम अपने कार्य को सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में किसी प्रकार के लालच, डर या नहीं होती है। धर्म पालन निष्काम कर्म हमारे धर्म का कर्तव्य का पालन करने में मदद करता है, जिससे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। कर्म योग के अर्थ है कर्म के माध्यम से योग की आत्मा की उन्नति। गीता में कर्म योग के महत्व बल दिया गया है। कर्तव्य निष्ठा कर्म योग सिखाता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास कर्म योग के माध्यम से हम अपना कर्म का आत्मा को उन्नति के लिए कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास होता है। आमर साक्षात्कार कर्म योग के अभ्यास से हम अपना आमर साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम अपना आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। समता और संतुलन कर्म योग के हमें जीवन में हर पहलू में समता और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। इससे हम सुख और दुख दोनों का सम्मान करते हैं। भगवत गीता में कर्म का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने के हमारा धर्म है। निष्काम कर्म और कर्म में योग में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के हर कार्य को श्रेष्ठता और निष्ठा के साथ करते हैं। इससे हम मानसिक शांति, आत्मा साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन को सार्थक और संतुलित बनाता है। सही निर्णय लेने की क्षमता का अर्थ है परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त और लाभदायक विकल्प चुनना। भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति के सही निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। गीता को शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति ये सिखाता है कि कैसे अपने बुद्धि को और विवेक का उपयोग करके उचित उन्नयन निर्णय जा सकता है। बुद्धि का विकास गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। यही समझाने से क्या सही है क्या गलत है व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। विवेक का उपयोग गीता में विवेक और ज्ञान का महत्व बताया गया है कि व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि निर्णय लेते समय अपने विवेक का सही उपयोग कैसे किया जाए, जिससे निर्णय तार्किक और संतुलित हो। निष्काम कर्म गीता का निष्काम कर्म का यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। इससे व्यक्ति भय और संकोच से मुक्त होकर सही निर्णय ले पाता है। संकल्प और संपूर्ण गीता सिखाती है निर्णय लेते समय संकल्प और संपूर्ण होना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए और उससे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। धैर्य और श्रम गीता के धैर्य और श्रम का महत्व बताया गया है। सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और श्रम जरूरी है। एक गुण व्यक्ति को भावनात्मक उतर चढ़ाव से बचाता है और उसे स्थिरता प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण गीता व्यक्ति को एक व्यापक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से प्रेरणा देती है। इसे व्यक्ति छोटी छोटी समस्या में उलझने और बजाय व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय ले पाता है। निर्भीकता गीता सिखाती है कि व्यक्ति को निर्णय लेते समय निर्भीक रहना चाहिए। निर्णय लेने में भय और संकोच से मुक्त होकर व्यक्ति सही और साहसिक निर्णय ले पाता है। अंतरात्मा की आवाज गीता व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने और उसके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह दूरगामी मार्गदर्शन व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। भगवत गीता में उपदेश व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने में मदद करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धि, विवेक, धैर्य और श्रम के साथ ही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। सही निर्णय लेने की क्षमता वृद्धि से व्यक्ति का जीवन अधिक संतुलित, सफल और संतोषजनक बनता है। भय और मानसिक दंडों से मुक्ति का अर्थ है डर और मानसिक संघों से छुटकारा पाना। भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति का भय और दंडों से मुक्ति मिलती है, जिससे उसका जीवन शांत और संतुलित बनता है। गीता के उपदेश और शिक्षा व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। आत्मा का ज्ञान गीता में आत्मा के अमर और शाश्वत होने का ज्ञान दिया गया है। ये समझ व्यक्ति को मृत्यु और अनेक शत्रुओं के भय से मुक्ति करती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आत्मा न कभी मरती और न नष्ट होती है। निष्काम कर्मयोग गीता का निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत व्यक्ति से फल का चिंता किए बिना कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसे व्यक्ति को असफलता की प्रेरणा से डर से मुक्त मिलती है और वह अपने कार्य से निर्धर रहकर कर पाता है। धर्म और कर्तव्य गीता सिखाती है अपना धर्म और कर्तव्य का पालन करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इस समाज से व्यक्ति को मानसिक दंडों का संघर्ष से मुक्त मिलती है, क्योंकि वो अपना कार्य को सही मानता है और संकोच नहीं करता है। मन का नियंत्रण गीता का मन का नियंत्रण करने का उपाय बताया गया है। ध्यान, योग, आत्मा संयम का माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति स्थिर रख सकता है, जिससे भय और डर का नाश होता है। समता का भाव गीता सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय प्रजय में समता का भाव रखना चाहिए। इस समता का भाव से व्यक्ति मानसिक उतार चढ़ाव से मुक्त रहता है
और भय का दंड में नहीं उछलता है। भगवान पर विश्वास, गीता में भगवान पर विश्वास रखने का महत्व बताया गया। जब व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है तो उसे ये आस्था होती है कि भगवान हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन और रक्षा करेंगे, जिससे वो भय और संकोच से मुक्त रहता है। निर्भीकता और आत्मविश्वास, गीता सिखाती है कि व्यक्ति को निर्भीक और आत्मविश्वास होना चाहिए। इस आत्मविश्वास व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना निर्भर करता है और मानसिक जन्म से मुक्त रहता है। विराट दृष्टिकोण, गीता का अध्ययन व्यक्ति से विराट दृष्टिकोण अपनाने से प्रेरणा देता है। ये व्यापक दृष्टिकोण उसे जीवन को छोटी छोटी समस्या और दंडों से ऊपर उठ मदद करता है। भगवद गीता व्यक्ति को भय और मानसिक दंडों से मुक्त दिलाने में सहायक है। इसके उपदेश और शिक्षा व्यक्ति को आत्मज्ञान, निष्कर्म का मानसिक स्थितियां प्रदान करती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन और अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन शांति, संतुलित और भय मुक्त बनता है। सुख दुख में संतुलन का अर्थ है जीवन के दोनों पहलुओं में स्थिर का संतुलित रहना। भगवद गीता सिखाती है कि हमें सुख और दुख दोनों स्थितियों में सामान्य रखना चाहिए। ये मानसिक शांति और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समता का भाव, गीता सिखाती है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समता का भाव रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इन परिस्थितियों में समान भाव में रखना चाहिए, जिससे मानसिक रूप स्थिर रख सके। मानसिक स्थिरता, सुख और दुख के समय में समान भाव रखने से मानसिक स्थिरता आती है। इससे व्यक्ति भावना मध्य उतार चढ़ाव से बचता है और मानसिक शांति बनी रहती है। अहंकार और आत्मसम्मान, सुख और अहंकार, दुख और आत्मसम्मान का हानि नहीं होना चाहिए। गीता सिखाती है कि इन तीनों स्थितियों में आत्मसम्मान बना रखना और अहंकार से बचना चाहिए। निष्काम कर्म, गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि हमें बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए। इसे सुख और दुख के परिमाणों से प्रभावित हुए बिना हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता, सुख दुख में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। गीता सिखाती कि इन गुणों का अपना का हम जीवन के सही परिस्थितियों का सम्मान कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, गीता में बताया गया है कि आत्मा शाश्वत, नजर अमर है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को ये समझने में मदद मिलती है कि सुख और दुख स्थितियों में और आत्मा को उनसे कोई संबंध नहीं है। विराट दृष्टिकोण, गीता का अध्ययन व्यक्ति को विराट दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। इससे वो जीवन के छोटी छोटी समस्या और दंडों से ऊपर उठने में सक्षम होता है। शांति और संतोष, सुख दुख में समान भाव रखने से व्यक्ति का मन में शांति और संतोष बना रहता है। वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर के शांति और संतोष को बनाए रखता है। भगवद गीता सिखाती है कि सुख और दुख दोनों के समान रहने की कला हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। इसका उपदेश व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार सुख दुख में संतुलन बनाए रखने से व्यक्ति का जीवन शांति, संतुलित और संतोषजनक बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप